सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 की। मोशन में लेक्चर 3 देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो उससे रिलेटेड क्या क्या इक्वेशंस आते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो उन तीनों इक्वेशंस को देखते हैं और उनका डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरीके से उनको हम डेराइव करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहली जो इक्वेशन होती है, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus at। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन कैसे आती है और कहां से आती है, देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है। इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन अ टाइम, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी हमें गेट करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू u प्लस at कहां से आता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v minus u upon t, that is the change in velocity, rate of change of velocity is called acceleration। हम यहाँ से t को ट्रांसपोज करते हैं a के पास, then it's become at is equal to v minus u। फिर इस u को हम अपोजिट साइड में भेजेंगे, that is negative u, तो इस साइड में जाएगा that is plus, so at plus u is equal to v। so ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v is equal to u plus at। तो हमारी जो पहली इक्वेशन आती है वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आती है, दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज s? s इज द डिस्टेंस, distance is equal to ut plus half at square। a means acceleration। इसमें क्या कह रहा है, it gives the distance traveled by a body in time t, यानी कि हम बॉडी की डिस्टेंस मेजर करते हैं in time with respect to the time। अब देखिएगा ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसको कैसे ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन के थ्रू ये फॉर्मूला है, v is equal to u plus at, ठीक है। हमारे पास पहली इक्वेशन है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन इसको ड्राइव करेंगे। लेकिन कैसे ड्राइव करेंगे, देखिएगा किसी भी बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को s लिखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हमें यहां से डिस्प्लेसमेंट यानी कि s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, v इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी होगी उसे हम एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लेंगे। सो देन इट मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम लिख सकते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस को लिखेंगे s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी इनटू t। अब हम पहली इक्वेशन से v की वैल्यू u प्लस at को यहां पर पुट करेंगे। ओके, सो s इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, u प्लस at, that is the value of v and plus u, इसको हमने लिख लिया अपॉन 2 और इनटू t। अब हम क्या करेंगे, t का मल्टीप्लाई कर देंगे, t का मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं s इज इक्वल टू, पहले u को u से ऐड कर लेंगे, दैट इज बिकम 2u प्लस at मल्टीप्लाई बाई t एंड अपॉन 2। So s is equal to 2ut प्लस at स्क्वायर, और ये अपॉन 2 है तो इसको हम बोथ साइड 2 लिख सकते हैं। ओके, सो यहां पर ये 2 कैंसल हो जाएगा। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ। देन s इज इक्वल टू ओनली ut, इस अपॉन 2 को हम लोग 1 अपॉन 2 लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे at स्क्वायर का। सो इस तरीके से हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। ओके तो हमने कैसे ड्राइव किया, हमने एवरेज वेलोसिटी ली और एवरेज वेलोसिटी में u प्लस वी अपॉन 2 लिखते हैं। डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए हम क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमने उसको लिखा और पहली इक्वेशन की वैल्यू v की वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया। उसके बाद सिंपली हमें कैलकुलेट करना है और हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की। देखिएगा थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s। यानी कि यहां पर हम बॉडी की वेलोसिटी गेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है हमें v से। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम चाहें तो पहली इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करें या तो चाहें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करें। सो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, हम यहां से t की वैल्यू गेट कर लेते हैं। तो v u उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा और a डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, दैट इज द वैल्यू ऑफ t। अब हम इस t की वैल्यू को s की वैल्यू s इक्वेशन वन में पुट करेंगे t की वैल्यू पे, ठीक है। सो s इज इक्वल टू u इंटू t की क्या वैल्यू है दिस, सो v माइनस u अपॉन a ये हो गया एंड प्लस 1 अपॉन 2 a t स्क्वायर। तो इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, v माइनस u होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। चूंकि स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट s इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो अगर मैं u का मल्टीप्लाई v में करूंगा दैट इज बिकम uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस, तो पहले आप इसको एक्सपेंड कर लें क्योंकि ये फॉर्मूला बेस पे है, तो 1 अपॉन 2, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे इनटू a। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, दैट इज द फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखिएगा इस a से ये a स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज केवल ओनली a, तो यहां पे सिर्फ a बचेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, s इज इक्वल टू uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a दैट इज 2a अपॉन, इसको लिख लेते हैं v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। अब हम यहाँ a और 2a का एलसीएम लेते हैं, तो जब हम एलसीएम लेंगे दैट इज बिकम 2a एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो a से a कैंसल बचा 2, तो 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे देन 2uv माइनस फिर 2 का मल्टीप्लाई u स्क्वायर में दैट इज 2u स्क्वायर, फिर प्लस 2u से 2u कैंसल हो जाएगा, तो सेम इसका न्यूमरेटर सेम एज इट इज उतर जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ओके अब हम देखेंगे कि प्लस 2uv से माइनस 2uv कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव 2uv माइनस 2uv कैंसल आउट हो जाएगा, देन s इज इक्वल टू, अब ये माइनस 2u स्क्वायर है और ये प्लस u स्क्वायर है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दैट इज बिकम माइनस u स्क्वायर, तो हम लिखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को s के पास भेजेंगे दैट इज बिकम 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस u स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं,
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये आ गई मोशन की थर्ड इक्वेशन जिसका हमने डेरिवेशन कर लिया। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोग तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन कैसे करते हैं और हमारे पास तीन इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहली इक्वेशन होती है बेटा वो होती है v is equal to u plus at। that is our first equation, v is equal to u plus at। इसका डेरिवेशन हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से करते हैं, a is equal to v minus u upon t। t को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे, फिर u को ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज बिकम v is equal to u plus at। हमारे पास पहला फॉर्मूला आ जाता है, पहली इक्वेशन आ जाती है। नाउ नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या होती है बेटा? सेकंड इक्वेशन होती है s is equal to u plus s is equal to ut plus half at square। s is the distance or displacement। इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं? तो हम पहली इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, v is equal to u plus at। उसके बाद हम बॉडी की एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? v प्लस u, यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। और हमको यहाँ के फॉर्मूले से ये पता चल जाएगा कि बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा? बॉडी की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगी उसकी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम यहाँ पर जो वेलोसिटी लेंगे दैट इज एवरेज वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है v प्लस u अपॉन 2, ये मैंने लिख लिया, इनटू टाइम। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो v की वैल्यू है इक्वेशन 1 से v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है? u प्लस 80। तो मैंने यहाँ u प्लस 80 पुट किया, u प्लस 80 एंड प्लस u अपॉन 2 इंटू टाइम। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, u को u से ऐड कर लिया, दैट इज बिकम 2u एंड प्लस 80 अपॉन 2 इंटू t। अब हम t का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज बिकम 2ut प्लस 80। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूं तो डिनोमिनेटर को दोनों तरफ भेज देंगे, दैट इज 2 तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर 2 कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इट इज बिकम ओनली ut। और यहां पर हम अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 इंटू 80 स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहां से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाती है बेटा। ओके, नाउ अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे? तो थर्ड इक्वेशन होती क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। तो इस थर्ड इक्वेशन को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेकंड इक्वेशन का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास है। अब इस फॉर्मूले में हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और v से जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी मोशन की, v इज इक्वल टू u प्लस 80, यहां से हम टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाइम क्या आएगा? u को जब हम इस साइड भेजेंगे देन इट इज बिकम नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, a मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में जाएगा देन इट इज बिकम डिवाइडेड। तो t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई, इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो कहां पे t है? एक t यहां पर है और एक t यहां पर है। यहां पे t की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमने कैसे पुट किया देखिएगा। ओके, देखिएगा s इज इक्वल टू u इंटू टी। पहले क्या था? t, तो t की वैल्यू क्या है? v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर कर दिया, तो यहां भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, यहां भी स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट s इज इक्वल टू u का मल्टीप्लाई किया, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ a, और इसको फॉर्मूला बेस पे इसको एक्सपेंड कर लिया, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a स्क्वायर। तो a से a कैंसल होगा, यहां केवल a रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ, ये 2 और a का मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्टली 2a लिख लिया और न्यूमरेटर को सेम एज इट इज लिख लिया मैंने, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। नेक्स्ट जब मैंने इनका एलसीएम लेके इनको ऐड करना चाहा तो एलसीएम आया मेरे पास 2a, यहाँ पर a है तो 2 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज बिकम 2uv माइनस 2u स्क्वायर, और ये वैल्यू सेम उतर जाएंगी, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। तो प्लस 2uv और माइनस 2uv कैंसल आउट होगा। उसके बाद माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस यू स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब मैं 2a को सेकंड साइड में भेजता हूं, तो 2a जब इस साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, देन 2as
इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस में है, उस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, सो पॉजिटिव यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो हमने तीनों इक्वेशंस को देखा और तीनों इक्वेशंस हमारी ड्राइव हो गई। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन है। यहां पर v क्या मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है बेटा, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, s मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह सकते हो, a मीन्स एक्सेलरेशन एंड t मीन्स टाइम। ठीक है बेटा, तो इतनी सारी चीजें हमें देखनी होती है और हमारे पास यही तीन बेसिक इक्वेशंस होती हैं और इन्हीं तीनों बेसिक इक्वेशंस को हमें क्या करना होता है, समझना होता है। और इन्हीं तीनों इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। पहली इक्वेशन, नाउ दैट इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद नाउ दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशंस का हमें यूज होगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है बेटा, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यानी कि हम लोग किसका किसका ग्राफ देखेंगे, हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी या स्पीड टाइम का ग्राफ, बस ये दोनों ग्राफ हम लोग देखेंगे और इसमें समझेंगे किस तरीके से ग्राफ को रीड किया जाता है और किस तरीके से ग्राफ से वैल्यूज निकाली जाती है। ओके बेटा, बाय बाय।